व्यक्तित्व जो है वह अंग्रेजी के पर्सनैलिटी से बना है ना, पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो है इसका हिंदी रूपांतरण को कहा जाता है व्यक्तित्व, है ना। जब जब हम इसका हिंदी रूपांतरण कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तित्व कहते हैं। और ये जो व्यक्तित्व है या फिर पर्सनैलिटी है, ये पर्सोना नाम के वर्ड से आया है। पर्सनैलिटी किससे आया है, पर्सोना नाम के शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। अब इस जो पर्सोना है इसका जो मतलब होता है मुखौटा होता है या नकाब होता है। पर्सोना से पर्सनैलिटी बना है, पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व होता है। जो पर्सनैलिटी का किससे उत्पत्ति हुआ है, पर्सोना से। इसका मतलब क्या होता है, नकाब या मुखौटा होता है, ठीक है। या फिर और बोल सकते हो बाह्य आवरण। तो मैं कल यहां से सीधा डेफिनेशन से चालू किया था कि व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं होती है, जैसे कि वुडवर्थ ने कुछ परिभाषा दिया है। क्या कहा था, वुडवर्थ बोला था कि व्यक्तित्व जो भी व्यक्ति का व्यवहार है उसकी जितनी भी समग्र विशेषताएं उसको मिला देने से व्यक्तित्व बन जाता है। बात भी सही है कि किसी भी व्यक्ति की जो टोटल ओवरऑल व्यवहार रहेगा वही उसका क्या है, व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व अच्छा, उसका व्यक्तित्व खराब, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर एक दो और परिभाषा बताया था, वेलेंटाइन बताया था क्या, मन का बताया था, आज वेलेंटाइन का बता देता हूं। वेलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बोला है। वेलेंटाइन ने क्या बोला है, वेलेंटाइन ने कहा कि जो व्यक्तित्व है वह जन्मजात है और अर्जित है, ये दोनों का संयोग है, बोला। ऐसी शॉर्टकट में याद रखना, जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का जन्मजात और अर्जित इन प्रवृत्तियों का योग है। योग संयोग मतलब मिला हुआ है रूप, समझ सकते हो, ठीक है। फिर मैंने कल आपको बताया था कि व्यक्तित्व की बहुत सारा विशेषता होता है। जैसे कोई व्यक्तित्व है तो उसकी उसमें आत्मचेतना होता है, सब कॉन्शियस बोलते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें, लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन में पढ़े होंगे, कॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस, वही चेतन और अचेतन। तो थोड़ा समझ के पढ़ना। इंग्लिश पेडोलॉजी बहुत मजेदार है, बस उसको समझना। अगर आप बोलोगे ना अंग्रेजी में क्या क्या लिखा तो समस्या है, लेकिन आप उसके मतलब में जाओगे ना तो मजा आएगा पढ़ने, ठीक है। और सामाजिकता है, आत्मचेतना है, सामाजिकता है, सामंजस्य है, ये सारी विशेषताएं हैं व्यक्तित्व का। दृढ़ इच्छा शक्ति होता है, अच्छा जो व्यक्ति रहता है किसी चीज को ठान लेता है तो कर देता है। समायोजन शक्ति होता है, विकास की निरंतरता होता है। ऐसा बहुत सारा मैं आपको कल व्यक्तित्व की क्या बताया था, विशेषता बताया। फिर मैं कल लास्ट क्लास में आपको बताया था व्यक्तित्व के प्रकार बताया था। एक है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का कितना प्रकार बताया था, 4। तो उसी का थोड़ा सा बताने वाला हूं कि जैसे कल डायरेक्ट लिखवा दिया था कि काला पीत वाला ऐसे लिखा था, फिर पीला पीत वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रधान। इसका मतलब क्या होता है, कल मैं बोला था कि ज्यादा अंदर नहीं जाना है, लेकिन आज थोड़ा अंदर जाएंगे। क्या होता है, मान लीजिए पूछ देगा कि हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसमें काला पीत वाला का मतलब क्या है, ऐसे पूछ सकता है। हिप्पोक्रेटस के अनुसार जो पहला प्रकार है व्यक्तित्व का, काला पीत वाला, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कुंठित होता है। क्या होता है, कुंठित होता है या उदासीन होता है, बहुत न्यूट्रल आदमी होता है, कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता, पढ़ने बोलोगे तब भी नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ने हो तब भी, ठीक है। और निराशावादी होता है, ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी। तो इन लोग किस में आते हैं, काला पीत वाला में। उसके बाद नेक्स्ट है पीला पीत वाला, बताइए कौन लोग आएंगे। पीला पीत वाला में कौन लोग आएंगे, जो क्रोधी होते हैं, बहुत तेज जिनको गुस्सा आता है, या फिर तीव्र गति वाला व्यक्ति। तो दो लोग आएंगे, एक आएगा क्रोधी और एक आएगा तीव्र गति वाला। आज बोलोगे कोई काम को तत्काल कंप्लीट कर लेगा या फिर गुस्सा दिखाएगा बहुत ज्यादा। ये तीसरा है अधिक रक्त वाला। अधिक रक्त वाला कौन रहता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है ना।
सम्मानित व्यक्ति रहता है, या फिर फेमस व्यक्ति रहता है, या वीर स्वभाव वाला, अधिक रक्त मतलब वीर स्वभाव, ऐसे लोग को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर आशावादी बोल सकते हो, या फिर प्रसन्नचित रहने वाला, ये सारे लोग अधिक रक्त वाले में आते हैं। लास्ट है कफ प्रधान, चौथा है कफ प्रधान। कफ प्रधान में किन लोग आएंगे? जो लोग शांत रहते हैं या मंद होते हैं, शांत रहने वाले या मंद प्रवृत्ति के। आज बोलो तो 3 दिन बाद काम को करेंगे। मैं असाइनमेंट देता हूं कॉलेज में बच्चों को, तो आज दिए रहता हूं तो 14 डेट दूंगा, धीरे से 18 को लाल पेन में चेक करो बोलते हैं। आज एक जन आया था, आखिरी बना कर लाल पेन में चेक करो बोलते हैं। फिर पीछे से एक बोला सबके ब्लू पेन में चेक हुआ, तेरा भी ब्लू पेन में चेक हो। तो मंद प्रवृत्ति वाला खो गया। डेट था 7, चेक करवा रहा कब? 14 को, धीरे से ला, ठीक है। या फिर उदार स्वभाव, तो ये आपका हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार हो गया, बन जाएगा। फिर भगवत गीता ने भी ना व्यक्तित्व को परिभाषित किया और बोला कि भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भगवान के हिसाब से देख लेते हैं। भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार 3 प्रकार होता है। पहले को बोलते हैं रजोगुण, सुने हो? फिर तमोगुण, एक और सतोगुण। ये भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। रजोगुण मतलब बता दीजिए आप। गुण और अवगुण वाला व्यक्ति और क्या करेगा? पूजा पाठ में आस्था रखेगा, कर्म में आस्था रखेगा, उसको क्या बोलेंगे? रजोगुण बोलेंगे, है ना। एक साथ अच्छा भी गुण रहेगा, हो सकता है किसी में अवगुण रहेगा, और कर्म में क्या रखेगा? आस्था रखेगा। ऐसे व्यक्ति लोग को क्या बोलेंगे? रजोगुण बोलेंगे। एक सतोगुण सभी गुणों में संपन्न, बोलते हैं ना, सब सद्गुण व्यक्ति है। कई लोग बताते हैं कि मेरी तैयारी हो गया, अल्लाह तेरे को ही बता दे। बहिर्मुखी, पूरा पढ़ लिए रहेंगे, एक भी नहीं तैयारी बोले। अंतर्मुखी, पढ़ने के बाद बताएंगे मैं पढ़ लिया हूं। बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी में जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप में ज्यादा रुचि रखता है, स्वयं में रुचि रखेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। बहिर्मुखी वाला दूसरे को बताता है, हेल्पिंग रहता है, चले नोट्स वोट्स को दे देगा, ठीक है। और जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति रहते हैं वो मितभाषी होते हैं, कम बोलने वाले और स्वार्थी होते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। लेकिन जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति रहते हैं वो वाचाल रहते हैं, दिन भर बोलते रहे, मैं पढ़ लिया हूं, सबको सिद्धांत तो पढ़ लिया हूं, तू नहीं पढ़ा है, दिन भर बताएगा बगल में बैठ। और कई लोग बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ा, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। फिर अंतर्मुखी वाला जो व्यक्ति रहता है वो आदर्शवादी होता है, और बहिर्मुखी वाला जो व्यक्ति रहता है वो यथार्थवादी रहता है, ठीक है। जो अंतर्मुखी होता है उन व्यक्तियों में उत्तम लेखन शक्ति पाया जाता है, लिखने का अच्छा क्वालिटी होता है उनके में। लेकिन जो बहुमुखी वाला रहता है उसके बोलने का अच्छा क्वालिटी रहता है, लिख नहीं पाता उतने अच्छे से, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी? इसमें बस थोड़ा सा अंतर आप लोग को जानना है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये जो व्यक्तित्व है इसका गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल क्या है करके, सब व्यक्तित्व का चल रहा है। तो इसके ये जो गत्यात्मक और संरचनात्मक मॉडल में कल जो मैं आपको बताया था ना, इदम, अहम, अपरा, यही आता है। गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल में व्यक्तित्व क्या आता है? इदम, अहम, अपरा। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए, इस वाला क्वेश्चन बहुत बार आया परीक्षा में। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है बोलता है। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? ऑप्शन है अहम, इदम, परम, अहम। सेकंड ऑप्शन है इदम, अहम, परम, अहम। तीसरा ऑप्शन है परम, अहम, अहम, इदम। चौथा ऑप्शन है अहम, परम, अहम, इदम। ऐसे ऑप्शन क्या आएगा आंसर? ऐसी सीक्वेंस है बस। तो क्या है, परीक्षा हाल में बस सीक्वेंस को ही पूछ रहा है, इधर इधर कर दिया, लेकिन परीक्षा में टेंशन में भी गलत हो जाता है, ठीक। परीक्षा हाल का टेंशन, टीचर बनने इच्छा है, आज आखिरी दिन,
जीता पड़ा हो उसको आज ही दिखाना है, परफॉर्मेंस करना है। तो ऐसे सरल सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर व्यक्तित्व के और कुछ सिद्धांत है, जैसे कि मानवतावादी सिद्धांत, इसमें नाम बस याद रखना। मानवतावादी सिद्धांत कौन दिया है व्यक्तित्व का, बताओगे? व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया? ऐसी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं इसको। देने वाले व्यक्ति का नाम है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो। हेराल्ड मैस्लो। एक आध मैस्लो और पढ़े हो क्या आप लोग? ये जो अब्राहम हेराल्ड मैस्लो है, ये भी अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने ये जो मानवतावादी सिद्धांत है उसको दिया है। इस सिद्धांत का और कुछ कुछ अन्य नाम है, जैसे कि नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत बोलते हैं इसी को। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, सब में आवश्यकता आवश्यकता जुड़ा रहेगा। जिस जिस सिद्धांत में आवश्यकता जुड़ा रहेगा वो सिद्धांत इसी का सिनोनिम्स है, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत। जहां आवश्यकता दिखेगा, जैसे कि आशावादी आवश्यकता का सिद्धांत ऐसे दिखा तो समझ जाना कि मानवतावादी सिद्धांत के बारे में ही बात रहे। जहां बीच में आवश्यकता वर्ड दिखेगा वो यही सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये पढ़े हो, बता चुका हूं, बताओ। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? अभी भी पढ़ाया था एक दो क्लास पहले, अल्बर्ट बंडूरा। बताया था ना, भूल गए? अल्बर्ट बंडूरा, ये कहां के थे? कनाडा के। इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है, फिर एक सिद्धांत का नाम है मांग का सिद्धांत। इसको बताएंगे, मांग का सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, हेनरी मुंडे। बताया था ना, तो याद रखना, सिद्धांत सिद्धांत आता परीक्षा में। सील गुण उपागम का सिद्धांत। इसको भी कल हिंट किया था, आलपोर्ट, है ना? ठीक, ये व्यक्ति सील गुण वाले। आपसे पूछ सकता है कि कैटल के अनुसार सील गुण कितना है, तो कैटल के अनुसार जो सील गुण है वो 16 है। जैसे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितना है? 14। वैसे कैटल के अनुसार सील गुणों की संख्या कितना है? 16। अब क्या होता है, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। लास्ट टॉपिक है, फिर व्यक्तित्व पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि व्यक्तित्व का मापन कैसे करते हैं, है ना? कोई किसी का व्यक्तित्व अच्छा है खराब है, उसका मेजरमेंट करने का भी तरीका होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व का मापन कैसे करेंगे? तो इसको मापन करने का दो विधि होता है। एक को बोलते हैं
प्रमापीकृत मतलब प्रक्षेपी विधि। एक को बोलते हैं अप्रमापीकृत या अप्रक्षेपी विधि। इसमें कौन कौन सा मेथड आता है? अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। प्रमापीकृत या प्रक्षेपी विधि में क्या आता है? तो पहले मेथड को हो जाता है बाल संपर्क परीक्षण। व्यक्तित्व मापन करने का तरीका बाल संपर्क मेथड बोलते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण, पूरा नाम है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। अब ऐसे क्यों लिखवा रहा हूं? पूछ देगा व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी है, टिक की जैसी तो ऑप्शन लगेगा स्याही धब्बा, तो आपको टिक करना है बस कि व्यक्तित्व मापन का ये मेथड। ठीक है। घर पेड़ व्यक्ति परीक्षण, ये सारे प्रमापीकृत प्रक्षेपी है। नेक्स्ट है चित्र कहानी बनाओ परीक्षण। कुछ अप्रमापी में देख लीजिए। अप्रमापी फिर से दो टाइप का होता है, एक आत्मनिष्ठ विधि और एक वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। अब आत्मनिष्ठ में कौन कौन सा मेथड आएगा? जैसे कि आत्मकथा हो गया, किसी व्यक्ति का इतिहास हो गया, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम उसका हिस्ट्री जानेंगे, या साक्षात्कार विधि हो गया, इंटरव्यू।